छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक दिखाई पड़ा। समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए, और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के, और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं, और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया,
और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्मद्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्मद्रव हैं। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए, और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्मद्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति, अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर, उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में, स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती हैं नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत, अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने आपके समक्ष नजर आ रहा है। ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में भव्य है, नव्य है। Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, along with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is sailing to reach the holy shrine of Lord Shiva. He is heading to the destination where he has to unveil the Vishwanath Dham, Kashi Vishwanath Dham, which is setting another milestone in the cultural history of Banaras, particularly the temple of Sri Kashi Vishwanath. The glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial. And we also know that the temple was targeted by the invaders from time to time, which forbade its proper structural existence until 1780, when the Queen Ahilyabai Holkar of Indore established it in the present form, and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835. It would not be an exaggeration to say that after a long time, such a massive transformation is done of the temple area. The present effort not only facilitates a clear view of the temple, but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat, which is a Shakti Peeth too. It is expected to boost the overall economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां गंगा की गोद में अलकनंदा के जरिए इस समय बाबा धाम की तरफ आ रहे हैं। और यह विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां, काशी का विशाल गौरव, काशी की गरिमा, काशी की महिमा, काशी की मूल आत्मा, काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर ये पूरा का पूरा बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्विस्तार और पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते हुए इसकी काया को, आत्मा को नहीं, काया को, कलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके,
नवीन स्वरूप दिया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके। पुरातनता के साथ अद्यतनता का जो ये संगम है, आध्यात्म के साथ जो आधुनिकता का ये संगम है, जो यहाँ पर विकास की गंगा के साथ अलकनंदा और माँ गंगा का संगम है, ये अद्भुत है, विलक्षण है। और ये गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च काशी में, सर्वोपरि काशी में, सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है, जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है। और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view of the city, and we can see how beautiful, how magnificent it looks. A moment back we had the view of the ghats, which is a testimony of the history which the city has witnessed. See, here is the aerial view of the dham. The grandeur, the magnificence is visible. You can also see a huge gathering of the dignitaries from various parts of the nation. It is also visible here, the temple, the Vishwanath, Baba Vishwanath Dham. And it's my privilege and pleasure to share here that numerous saints from Ujjain, Ayodhya, and various corners of the country have assembled here to witness this phenomenal day. We can see the cheer expressed by the people on the ghat with the acclamation of Har Har Mahadev. This is how the day begins in Kashi, the day ends in Kashi, and it is rightly said that Shiv pervades everywhere here, in every stone, every corner, every particle of Kashi. विशिष्टतम दिन है। भूताधिपम भुजंग भूषण भूषितांगम व्याघ्रा जिनांबर धरम जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवर प्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गंगा की गोद से होते हुए, माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर हैं। बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है, और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए, और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं, और समूचे 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता त्रिपुरारी भगवान शंकर, भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है, और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं, और उन अवरोधों को हटाकर आज माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का
मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं, उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस छोटी सी यात्रा में गति भी दिखती है, शक्ति भी दिखती है और अनायास ही सरकार की गति शक्ति की जो परियोजना है उसकी याद आ जाती है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गति और उस शक्ति की एक छोटी सी झलक जरूर देखी होगी, क्योंकि देश का पहला वाटरवेज भी काशी से ही निकलता है, हल्दिया तक जाता है। बनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। सैकड़ों की संख्या में ढोल, मृदंग, डमरू लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपने जननायक के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा में हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, जब बाबा विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित स्वरूप का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तैयारियों का जायजा, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना, जो संकल्पना खींची गई थी वो कहां तक उतर पाई, परेशानियां कहां आईं, कुछ काम अटके क्यों रह गए, जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाया जाए और दिव्य कैसे बनाया जाए, ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उच्च स्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं राजघाट से ललिता घाट, तमाम ऐसे घाट हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। और इस काशी में तो कहते हैं कि आप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना हो जाता है। आप देखिए कि इन सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से सहेजने का कार्य जो मौजूदा सरकार ने किया है, करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जो कार्य किया गया है, उसका अक्षय पुण्य 135 करोड़ भारतीयों के हिस्से में ही जाता है। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री कभी भी निर्माण का यश लेते नहीं, अपने कार्य का यश लेते नहीं, संपूर्ण भारत को ही वो यश, वो सम्मान